जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों सीडीपी की सीरीज चल रही है और इसका अगला जो टॉपिक है ईपी टेट के लिए दोस्तों रुचि इंटरेस्ट। तो दोस्तों रुचि क्या है? किसी भी कार्य को करने में यदि हमारे पास उत्सुकता है, जिज्ञासा है और वह कार्य हमें संतुष्टि देता है दोस्तों, इसके फलस्वरूप अगर हमें प्रशंसा होती है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रुचि कहते हैं। रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है दोस्तों। इसका अर्थ महत्वपूर्ण है दोस्तों या लगाव है। आगे दोस्तों यदि रुचि की अर्थ को देखना चाहें दोस्तों तो रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है दोस्तों। इसे आप याद रखोगे कि रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक दोस्तों या क्रियात्मक एवं भावात्मक पहलुओं की ओर कार्य करने के लिए क्या करती है दोस्तों? प्रेरित करती है। तो इसे रुचि कहते हैं। रुचि में कुछ मनोविज्ञान ने अपनी परिभाषा दी है दोस्तों, जैसे मैकडूगल है। मैकडूगल ने कहा है कि रुचि किया हुआ ध्यान है, या दोस्तों इसे अवाधान भी कह सकते हैं आप। और ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है दोस्तों। क्रो एंड क्रो ने कहा दोस्तों कि रुचि एक प्रेरक शक्ति है। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो दो परिभाषा आप याद रखोगे दोस्तों, मैकडूगल और क्रो एंड क्रो। इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं दो इसमें। आगे देखें दोस्तों रुचि की विशेषताएं क्या हैं। तो रुचि की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों तो रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। इसे भी आप याद रखोगे दोस्तों। रुचि जो होती हैं जन्मजात व अर्जित दोनों होती हैं। रुचि जन्म से ही उत्पन्न होती हैं दोस्तों और अर्जित भी होती हैं। वातावरण से अर्जित भी हम रुचियों को कर सकते हैं दोस्तों। या आप ये कह सकते हो दोस्तों कि रुचि वंशानुक्रम व वातावरण दोनों होती हैं। ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य में रुचि का विकास जीवन परिवर्तन चलता रहता है। रुचियाँ जो है मनुष्य के अंदर जीवन परिवर्तन चलती रहती हैं। तीसरा जो पॉइंट आपको याद करना है दोस्तों, रुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं। रुचियाँ क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती है। आज आप मान के चलिए आपको आज पढ़ाई में रुचि है, कल आपको खेल में रुचि होगी। तो रुचियाँ क्या होती हैं दोस्तों? परिवर्तनशील होती हैं। अगला पॉइंट है जन्मजात एवं वातावरण संबंधी होती हैं रुचियाँ। रुचियाँ जन्मजात एवं वातावरण संबंधी कारक रुचियों को प्रभावित करते हैं। इसे आप याद रखोगे दोस्तों। रुचियाँ किसी कार्य को करने के क्या एक शक्ति है, अप्रेरक शक्ति है दोस्तों। रुचियों में हमेशा प्रसन्नता, उत्सुकता, संतुष्टि, जिज्ञासा सम्मिलित रहती है दोस्तों। आगे देखें रुचियों का जो संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध किससे होता है दोस्तों? अधिगम से होता है। तो रुचियों का घनिष्ठ संबंध अधिगम से होता है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है दोस्तों, तो आप क्या मारोगे? अब प्रेरणा ठीक होगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आप याद रखना इसे कि रुचियों का अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है दोस्तों, लेकिन सीखने के लिए सबसे जरूरी अब प्रेरणा है दोस्तों। इसे आप याद रखोगे। रुचियाँ दोस्तों अस्थायी होती हैं। रुचियाँ क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं रुचियाँ सामूहिक होती हैं दोस्तों, सभी में रुचियाँ होती हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो रुचियों का जो संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से, संवेगात्मक व्यवहार से, वातावरण से और आवश्यकताओं से क्या होता है दोस्तों? रुचियों का संबंध होता है। अगर आगे बात करें दोस्तों रुचियों के प्रकार की देखें तो रुचियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जन्मजात रुचि का जो संबंध होता है वो मूल प्रवृत्तियों से होता है दोस्तों, वंशानुक्रम से होता है। जन्मजात रुचि जैसे नींद है, भोजन है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं? नींद, भोजन, कहते हैं प्यास, ये भी एक जन्मजात रुचि है दोस्तों। अर्जित रुचि की बात करें तो शिक्षा क्या है दोस्तों? एक अर्जित रुचि के अंतर्गत आ जाती है दोस्तों। और वातावरण भी एक अर्जित रुचि है दोस्तों। आगे देखें कि गुणात्मक जो प्रकार है दोस्तों इसका, गुणात्मक रुचि, तो ये गुण होते हैं जैसे सामाजिकता, नैतिकता दोस्तों, संवेगात्मकता, ये सभी क्या होते हैं? गुणात्मक रुचि होती हैं दोस्तों। एक मनोविज्ञान थे सुपर ने रुचियों को 4 प्रकार का बताया दोस्तों। एक अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शनात्मक रुचि, अंकलित रुचि और सूचित रुचि दोस्तों। इसे भी आप याद रखना दोस्तों। सुपर ने रुचियों को 4 प्रकार बताए। आगे अगर देखें दोस्तों रुचि और एक अभिरुचि, एक रुचि होती है दोस्तों, अभिरुचि होती है। रुचि मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, प्रशंसा, उत्सुकता, दोस्तों अगला अगर देखें तो रुचि जो होती है, रुचि और एक होती है अभिरुचि। तो प्रसन्नता, उत्सुकता, जिज्ञासा, संतुष्टि को दर्शाती है दोस्तों रुचि। लेकिन अभिरुचि क्या होती है दोस्तों? ये क्षमता और कौशल को दर्शाती है। जैसे अभिरुचि एक व्यक्ति के क्षेत्र विशेष में सफल होने की संभावना का आकलन करती है दोस्तों। तो ये अभिरुचि होती है। रुचि जो होती है दोस्तों वो जन्मजात अर्जित होती है, लेकिन अभिरुचि क्या होती है दोस्तों? अर्जित होती है। इसका संबंध वातावरण और वंशानुक्रम से होता है। ये केवल वातावरण से होती है दोस्तों। ये अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है, ये सामूहिक होती है, ये व्यक्तिगत होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।